हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है इस एनिमे में। तो आज हम करने वाले हैं मोनोताजी टीची का फर्स्ट एपिसोड। तो चलो एपिसोड की शुरुआत करते हैं। की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो लेट के सोच रहा हो कि मुझे एक ऐसी दुनिया में जाना जहाँ पर मुझे मज़ा आए और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो। तभी हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो कि एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं और एक लड़का उनमें से बोलता है कि जल्दी से इस नदी में कूद जाओ। तभी वो लड़का बोलता है प्लीज़ मुझे कोई बचाओ, प्लीज़ मुझे कोई बचाओ। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और बोलता है चलो कुछ मज़ा कर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनके पत्थर फेंकने लगता है और वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो सब लड़के उड़ जाते हैं। और वो बोलता है कि मैं और फेंक रहा हूँ और तभी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि ये तो साकामा की इजादा है। और फिर हमारा साकामा की इजादा बोलता है कि बोरिंग था। फिर हमें एक हवा में से एक लेटर दिखाया जाता है जिस पे नाम लिखा होता है साकामा की। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वही लेटर एक और टेबल पे दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है कि कुदुयो आसुका। और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है। तभी एक लड़की अंदर आती है और बोलती है कि मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आई हूँ। लेकिन आसुका बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो जबकि मैं बाहर जा रही हूँ। सच में क्या तुम यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक देने आई हो? और फिर आसुका अपने साइकिक पावर से उसे सच बुलवाने पर मजबूर और वो सच बताने लगती है। फिर वो लड़की बोलती है कि आपके इस रूम की चाबी है जो कि एक ही है। और तभी आसुका बोलती है कि बस हुआ, तुम जा सकती हो। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि चिड़ियों के साथ खेल रहे थे। और तभी बिल्ली आती है और उसके मुंह में एक लेटर होता है और उसमें लिखा रहता है टू कासुकाबे। तो वो कासुकाबे वो लेटर लेती है और तभी फिर कासुकाबे वो लेटर खोलती है और उसमें से एक रोशनी चमकती है और बोलती है कि कम टू लेटर गार्डन। फिर हमारे तीनों कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक अनदर वर्ल्ड में पहुंच चुके होते हैं और उसके बाद वो पानी में गिर जाते हैं एक बड़ी सी तालाब। फिर उनकी थोड़ी बातचीत होती है और एक दूसरे से वो पहचान कर लेते हैं। और जैसे कि हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि साकामा की ज़्यादा खुद की तारीफ़ करने लगता है। और तभी झाड़ियों के बीच से उन्हें कोई देख रहा होता है। कोई रैबिट जैसी गर्ल होती है और बोलती है मेरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। और तभी जो हमारा साकामा की ज़्यादा है वो बोलता है कि तुम कोई तो वहाँ पे छुपा हुआ। अभी ज़्यादा कासुकाबे से पूछता है कि क्या तुमने नोटिस किया था? कासुकाबे बोलते मैंने किया था, जब हम नीचे गिर रहे थे तभी मैंने उसे नोटिस कर लिया था। और उसके पास कोई चॉइस नहीं होती तो वो रैबिट जैसी गर्ल बाहर आ जाती है और तभी हमारा जो साकामा की ज़्यादा है वो उस पर हमला कर देता है। और फिर बोलते क्लाम डाउन, मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। और तभी जो वो कासुकाबे है वो भी उस पर हमला करने लगती है। और जो हमारी आसुका है वो अपने टेलीकिनेसिस पावर से या फिर साइकिक पावर से जो भी आप बोल सकते हो उससे चिड़चिड़ियों को उस पर हमला करने के लिए बोल देती है जिससे वो रैबिट जैसी गले गिर जाती है। और फिर भी वो स्केरी अंदाज में वो तीनों बोलते हैं कि ये कौन है। फिर वो बोलती है कि मैं। तभी आसुका बोलती है कि एक बनी पर्सन। और वो बोलती है तीनों तुम शांत हो जाओ। तभी जो हमारी कासुका है वो जाके उसका कान पकड़ देती है। ब्लैक रैबिट बोलती है कि तुम एक ब्लैक रैबिट के वंडरफुल कान क्यों दबा रहे हो। और तभी जो हमारा इजादा और आसुका है वो भी उसके कान दबाने लगते हैं। ब्लैक रैबिट बोलती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती और मूव ऑन करके बोलती है वेलकम टू लिटिल गार्डन। तुम्हें मौका मिला है गिफ्ट गेम खेलने का और इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि ये जो गेम है वो नॉर्मल ह्यूमंस के लिए नहीं है। और ये यहाँ पर तुम्हारी फाइट गॉड्स, डीमंस और स्पिरिट्स से होगी। और लिटिल गार्डन में बहुत सारे स्टेज बनाए गए हैं। और तभी आसुका बोलती है क्या हमें अपने ताकत से लड़ना होगा? ब्लैक रैबिट बोलती है देखा जाए तो नहीं। और बताने लगती है कि इस गेम में अलग अलग तरह के चिप्स हैं और गिफ्ट, पैसे, लैंड, साधन, प्रतिष्ठा एंड लोग हैं जहाँ परंतु वो वहाँ पर चिप की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। हालांकि मैं ऑर्डर पर तुम्हें लेने और गिफ्ट देने आई हूँ तुम्हें सब। तो वो एक कार्ड का गेम निकालते हैं, बोलते हैं चलो खेलते हैं। और बोलती है कि कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन। और एक चुटकी बजाते ही उसके पास में एक टेबल आ जाता है और वो ब्लैक रैबिट है वो उन्हें उकसाने लगती है और मन में डरते हुए बोलती है ये मैं क्या कर रही हूँ।
और बोलती है कि ब्लैक रैबिट अभी बहुत परेशानी में है तो मुझे कुछ करना होगा। जो हमारा इजादा है वो उसे बोलता है कि क्या तुम हमें उकसाने की कोशिश कर रही हो। और तभी जो बोलती है कि तुम्हें अच्छा हुआ तुम्हें ये गेम पसंद आया। और फिर बोलती है मैं इस कार्ड को यूज़ कर रही हूँ। तुम ये कार्ड देख रही हो जिसमें 52 कार्ड्स हैं। तुम इसमें से एक ही मौका मिलेगा और हर एक पर्सन को एक कार्ड उठा सकता है। तभी आसुका बोलती है कि हमें जीतने पर क्या मिलेगा। और हमारा जो इजादा है वो अपने आँखों से इशारा करके बताता है कि मुझे क्या मिलना चाहिए। और फिर वो बोलता है कि नहीं मैं तो सिर्फ मजाक कर। ब्लैक रैबिट बोलती है कि चलो गेम को शुरू करते हैं। और तभी जो हमारा इजादा है वो बोलता है कि मैं पहले जाऊंगा और अपना हाथ एक कार्ड पे ज़ोर से मारता है और सारे कार्ड हवा में उड़ जाते हैं, जिससे ब्लैक रैबिट का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और वो अपना हाथ एक ही कार्ड पे रख देता है। और जो आसुका और कासुकाबे है वो एक तभी इजादा बोलता है कि मैंने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया है और मैंने एक ही कार्ड पे हाथ रखा है। और तभी आसुका दैट इज़ राइट लेकिन बट। और तभी जो है उसके कान में एक सिग्नल आता है और लिटिल गार्डन सेंटर से। और फिर बोलती है आसुका और कासुकाबे जीत चुके हैं लेकिन इजादा अभी तक जीता नहीं है। और तभी जो हमारा इजादा है वो बोलता है कि वेट अभी इतनी जल्दी क्या है। और तभी वो अपने कार्ड पलटता है और उसमें से किल्ली का बादशाह निकलता है और वो और भी कार्ड पलटता है। और जो कार्ड वो पलटता है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और वो बताने लगता है और फिर पढ़ता है और जिससे कि ब्लैक रैबिट को बहुत बड़ा वाला शौक लगता है। तभी वो तो नहीं देते को बोलती है थैंक यू लेकिन हमने जिन जिन तरीक़ों के बारे में सोचा था वो सब बर्बाद हो गए। इसके लिए इजादा सॉरी बोलता है उन दोनों को और फिर ब्लैक रैबिट को आवाज़ देता है और ब्लैक रैबिट को बोलता है कि तुम्हें हमारी शर्त तो याद है ना। और तभी जो ब्लैक रैबिट है वो बोलते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। और तभी जो इजादा है वो बोलता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि इस दुनिया में मज़ा है। और तभी जो ब्लैक रैबिट है बताने लगती है। ब्लैक रैबिट बोलती है कि एक हेवनली और डेमोनिक गेम है जिसमें मज़ा आएगा। और सब तभी सीन चेंज होता है और जिन्ना के लड़के को देखा जाता है जो कि शुक्रिया कर रहा होता है रे और बाकी दो लड़कों को। और फिर रे बोलती है कि ब्लैक रैबिट अभी तक नहीं है, जिसके जवाब में जिम बोलता है हाँ। और तभी ब्लैक रैबिट आ जाती है और वो बोलती है कि मैं नए दोस्तों को लाई हूँ। तभी जिम ब्लैक रैबिट का स्वागत करता है। ब्लैक रैबिट बोलती है कि मैं 3 दोस्तों को अपने साथ लाई हूँ। और जिन बोलता है कि नहीं तुम 2 लड़कियों को साथ ले। तभी वो ब्लैक रैबिट पूछती है कि इजादा कहाँ है। वो बोलती हैं कि इजादा बोल रहा था कि मैं इस वर्ल्ड को देखने जा रहा हूँ। और तभी वो बोलती हैं कि तुमने उससे रोका क्यों नहीं। तभी जो बोलती है कि हमने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन तो ब्लैक रैबिट बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो सब बोलती हैं कि इजादा ने कहा था कि तुम्हें ना बताएं इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। और वो दुखी हो जाती है बहुत ज़्यादा और फिर वो अपने आप को मोटिवेट कर रही होती है। और वो जिन को बोलती है मास्टर जिन आप प्लीज़ रेस्ट कीजिए। और फिर जो ब्लैक रैबिट है वो उड़ जाती है और फिर अपने बालों का रंग बदल लेती है और बोलती है कि ये लिटिल गार्डन है, वो किसी भी मुसीबत में फंस सकता है इसलिए मुझे उसे लेने जाना ही होगा। आसुका पूछती है कि क्या पर रैबिट अपने बालों का रंग बदल सकता है। जीन बोलती है कि ये जो रैबिट है वो लिटिल गार्डन के सर्वेंट होती है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें लिटिल गार्डन दिखाता हूँ। और जैसे वो लिटिल गार्डन के अंदर आते हैं तो वो लिटिल गार्डन के अंदर आते हैं और सब देख के हैरान हो जाते हैं। और तभी आसुका भी बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतना अच्छा दिखता होगा। और तो तभी वो बोलती है कि मैं सूरज को नहीं देख पा रहा हूँ। इसके जब मैं जिम बोलता है कि ये अंदर से इनविजिबल है और एक रेस के लिए तैयार किया जा रहा है। तो वो कॉफ़ी की दुकान में जाते हैं और उन्हें कोई देख रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है ब्लैक रैबिट की तरह। तो ब्लैक रैबिट बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या सोच के आए हो, ये जो एरिया है वो इस गेम के गॉड यूज़ करते हैं। और तभी उसे आवाज़ आती है और वो देखती है तो पानी के बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। और फिर वो इजादा के बच्चे इजादा बोलता है कि तुम ब्लैक रैबिट हो ना, तुम्हारे बालों के कलर को क्या हुआ है।
तभी वो ब्लैक रैबिट इजायदा को बोलती है कि तुम क्या सोच के यहाँ पे आए थे। तभी इजायदा बोलता है कि मुझे लगा कि ये इस दुनिया का किनारा है। तभी ब्लैक रैबिट बोलती है कि मैं तो डर गई थी कि तो कहीं तुमने एक चुनौती नहीं ले ली। इजायदा बोलता है हाँ मैंने ले ली है। तो ब्लैक रैबिट बोलती है कि यहाँ पर गॉड रहते हैं। तो बोलते हैं गिफ्ट हो गया हमके गॉड। और तभी एक गॉड ऊपर आता है और बोलता है कि ट्रेलर ख़त्म हुआ। तभी जो ब्लैक रैबिट है बोलती है वाटर गॉड, क्या तुम पागल हो गए हो। तभी इजायदा बोलता है कि उसने मुझे खेल चुनने को कहा है। तभी वाटर गॉड बोलता है कि तुम एक इंसान हो, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते हो। ब्लैक रैबिट बोलती है चलो यहाँ से। इजायदा बोलता है कि तुम हो जिसे यहाँ से जाना चाहिए। तभी वाटर गॉड बोलता है कि तुम काफ़ी हिम्मत वाले हो और बोलता है कि अगर तुम इस बॉल को ले पाते हो तो मैं तुम्हें विनर बना दूंगा। तभी इजायदा बोलता है कि तुम मजाक कर रहे हो और बोलता है कि लड़ाई जीती नहीं जाती, जीत तब तय होती है जब कोई हारता है। फिर वाटर गॉड बोलता है कि तुम नासमझ हो और 3 पानी के भवंडर बनाकर उन्हें एक कर देता है, जिसे इजायदा एक ही पंच में उड़ा देता है। सब देखकर हैरान हो जाते। वाटर गॉड बोलता है कि कैसे। तभी जो इजायदा है वो वाटर गॉड को एक लात में ही हरा देता है और ब्लैक वाटर गॉड है वो एकदम से नीचे गिर जाता है। और फिर जो हमारे ब्लैक रैबिट बोलती है कि ह्यूमन ने एक गॉड को हरा दिया। और फिर सीन चेंज होता है आसुका और कासुकाबे की तरफ, जो कि टी ऑर्डर कर रहे होते हैं। तभी जो वेटर है यानी कैट लेडी है वो बोलती है ठीक है 3 टेस्टी कैट फूड। तभी वो जब कासुकाबे है वो बोलती है कि क्या तुम कैट की वजह समझ सकते हो। बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं एक कैट पर्सन हूँ। और तभी जो वो कैट बोलती है कि तुम काफ़ी क्यूट हो और तुम्हारा टेल बहुत बढ़िया है। और बोलती है कि बिल्ली बोलती है कि मैं वापस आने के बाद तुम्हारे खेलूँगी। और तभी जो वो बोलती है वेटर कि तुम बहुत अच्छा बोलती हो। और तभी जो आसुका बोलती है कि यहाँ पर कोई है उस बिल्ली से बात कर। उसी समय जो मुझे आसुका बोलती है क्या तुम बिल्ली से बात कर सकती हो, जिसके जवाब में कासुका हाँ बोलती है और कहती है कि मैंने पंछियों से भी बात कर सकती हूँ और मैंने पेंगुइन से भी बात की है जो कि एक्वेरियम में, और मैंने डॉल्फिन से भी दोस्ती की है जो कि मुझे एक्वेरियम में ही मिली थी। और तभी वो जो जीन बोलता है ये काफ़ी यूजफुल गिफ्ट है। उसके बाद आसुका बोलती है कि तुम्हारे पास काफ़ी वंडरफुल एबिलिटी है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। और फिर जो कासुका भी बोलती है कूदो, लेकिन तभी आसुका बोलती है कि तुम मुझे आसुका बुला सकते हो। और कासुका भी बोलती है कि तुम्हारे पास भी मेरे जैसे ही ताकत है क्योंकि मैंने तुम्हें जंगल में पक्षियों को से बात करते हुए देखा था। उसके बाद आसुका बोलती है कि नहीं मेरी पावर तुमसे अलग है। तभी एक बंदा आकर उन्हें बोलता है कि तो यहाँ पर ईस्ट साइड की वीकेस्ट कम्युनिटी है और बोलता है कि द लीडर ऑफ द नो नेम जीन, और अपने बारे में बताता है कि मैं लीडर हूँ फॉरेस्ट गारो कम्युनिटी का। वो अपना नाम गार्डो ग्रेसेपर बताता है। मैं तुमसे मिलना चाहता था। तभी सीन चेंज होता है और हमें ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है और वो इजायदा को बोलती है कि ये देखो ये है वाटर गॉड का ट्री। और फिर वो बोलती है कि मुझे ये कब से चाहिए था और बोलती है कि हमने ये बाकी कम्युनिटी से पहले ले लिया। और बोलती है कि इससे बहुत लोगों की मदद हो जाएगी। और तभी इजायदा बोलता है सच में। और इसके जवाब में इजायदा बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है क्योंकि तुम बहुत खुश लग रही हो। तो ब्लैक रैबिट बोलती है कि हाँ पूछो। और तभी जो इजायदा वो पूछता है ब्लैक रैबिट तुम कुछ छुपा रही हो और तुम डील ब्रेक कर रही हो, तुम पूरा समय यहाँ नहीं हो, मुझे जवाब दो तुम हमें यहाँ पर बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और तभी ये एपिसोड ख़त्म होता है। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट में जवाब दें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी ही इसका एपिसोड 2 लाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरी पढ़ाई चल रही है, इसलिए मैं एटलीस्ट हफ्ते में 1 एपिसोड डालूंगा। और जैसे मैं वीडियो का काम ख़त्म करूँगा तो इसका अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अब